सौरभ मालवीय है। सवाल बिल्कुल सीधा है। आज एक लाइन की कहानी है। सबक सिखाना था पाकिस्तान को, हम करने लगे हिंदू मुसलमान। ये हो रहा है ना। संदीप जी, यह बहुत ही नाजुक समय है, बहुत ही संवेदनशील समय है और देश बहुत ताकतवर स्थिति में है। नया कुछ करने वाला, बड़ा कुछ करने के स्थिति में हम जा रहे हैं। आने वाला सप्ताह, आने वाले दिन में इसका बदला लेंगे और ये दिख रहा है, हो रहा है। नहीं, बदला ऐसे पाकिस्तान में से लिया जा रहा है, देश मुसलमानों के से लिया जा रहा है। मुसलमान को दुश्मन बना के बिठा दिया। 20 करोड़ लोग संदीप हैं जी, मुसलमान, भारतीय मुसलमान आतंकवादी हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। संदीप जी, सीधा सवाल सीधा जवाब वही आपको देने जा रहा हूं कि यह समय बहुत संवेदनशील है और बहुत कुछ बड़ा होने की स्थिति में है। पूरा देश मानवता के साथ खड़ा है और जैसे ही कुछ अच्छा होने के तरफ जा रहा है, ईंट का ईंट, पत्थर का पत्थर, सब यानी आर पार की नहीं स्थिति में नहीं आ रहे नहीं, हैं। मैं सीधा ऐसे सवाल में पूछ रहा हूं इन आपसे। कांग्रेसियों सौरभ मालवीय, सं... क्या मुसलमान आतंकवादी है? एक आम भारतीय मुसलमान आतंकवादी है क्या? भारत में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान भारत का है। भारत में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान भारत का सिपाही है, भारत का एक योद्धा है, भारत का मानव है, भारत का कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता है, बहुत भारत की बहुत शुक्रिया, नागरिक है। बहुत बहुत और शुक्रिया। तो ये ललित शर्मा जैसे सिरफिरे, ये कौन सा हिंदू रक्षा दल बनाए बैठे हैं? लानत है इन पर। ये कह रहे हैं कश्मीरी जो छात्र हैं उत्तराखंड के, इनको सबक सिखा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, बाहर निकल जाओ, भाग जाओ। कौन है ये कैसा हिंदू रक्षा दल बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं संदीप जी। आपने सिरफिरा कहा। वो सिर्फ जो व्यक्ति ये कह रहा है वो सिरफिरा है, लेकिन जरा सा सोचने की जरूरत है कि जब देश के सामने इतनी बड़ी संकट है, देश के सामने 26 लोगों के लिए जो हृदय में वेदना है, ऐसे में कांग्रेस के मन में केवल एक ही चीज दिख रहा है। ऐसे में इनके भीतर एक ही चीज दिख रहा है कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम करो, किसी तरह पाकिस्तान को बीच में ला दो, किसी तरह वोट बैंक की पॉलिटिक्स को हाजिर कर दो। सेकुलरिज्म इनके आत्मा का अंग है। इसलिए अभी बताइए, अभी अभी सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि अरे एएनआई को भेजते हैं। अरे तो आप एएनआई के सामने जाते क्यों भाई? आप मीडिया पर विश्वास नहीं, न्यायालय पर विश्वास नहीं, आपको नहीं, पर ये जो आपके इतने बड़े भारी भरकम नेता हैं सौरभ, निशिकांत दुबे, ये कह रहे हैं 5 लाख पाकिस्तानी महिलाएं, लड़कियां, वो भारत में शादी की, यहाँ रह रही हैं, नागरिकता भी नहीं ली। ये आतंकवाद का नया चेहरा है। 5 लाख लड़की ऐसे आ गई, ये आतंकी, ये स्लीपर सेल बने हुए हैं। ये संसद में आज तक कहीं चर्चा नहीं हुई। मैंने सारा एमएचए की पूरी साइट खंगाल मारी। आज हमारी रिसर्च टीम लगी रही, सर फुड़ाती रही, कोई जानकारी नहीं है इनके पास। ये इतनी बड़ी जानकारी है, ये तो बहुत बड़ी साजिश हो रही है देश के खिलाफ। नहीं संदीप जी, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। देश के सामने किसी भी तरह की साजिश सफल नहीं होगी। लेकिन निशिकांत जो कह रहे हैं, निशिकांत जी के इस बयान पर निशिकांत जी का एक अपना अभिमत होगा, अपना एक विचार होगा। अरे वो कोई साधारण व्यक्ति हैं, 4 बार के सांसद हैं। आपके विधायक बाल मुकुंद आचार्य, वो सब घुस जाते हैं हवा महल की मस्जिद में, वहां पोस्टर लगाने लगते हैं। उनका बयान आ चुका है। वो नहीं, वो पोस्टर लगाने किस संदर्भ में गए थे, इस बात को स्पष्ट किया है कि वहां की दीवार भी दीवार थी जहां पर वो चर्चा के लिए गए थे, वहां संवाद के लिए गए थे। वो अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं। संवाद कर रहे हैं या विवाद? यहां पर खामा खां का विवाद राजकुमार भाटी पैदा करने की कोशिश हो रही है और ताली एक हाथ से नहीं बज रही है। इसमें कड़वा पहलू ये है, दोनों तरफ से राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। संदीप जी, अगर इस घटना के बाद जो बयान और जिस तरह के आए हैं, कुछ मुट्ठी भर अगर सिरफिरे और मूर्ख लोगों की बात छोड़ दें, अगर कुछ मुट्ठी भर सिरफिरे और मूर्ख, जिनमें एक छोटा सा हिस्सा राजनीति का है और बड़ा हिस्सा पत्रकारिता का भी है, कुछ एंकर भी ये काम कर रहे हैं, अगर इन गैर जिम्मेदार लोगों की बात छोड़ दें तो घटना के बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, हमारे पास गर्व और गौरव करने के लिए भी बहुत कुछ है।
उससे हमारी भारत की ताकत पता चलती है, हमारी जड़ों की ताकत पता चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत शौक है देशद्रोही और देशभक्त में विभाजन करने का। तो देशद्रोही वो लोग हैं जो इस समय हमारे अपने नागरिकों के खिलाफ माहौल बिगाड़ रहे हैं, भड़का रहे हैं लोगों को। और देशभक्त वो लोग हैं, नजाकत अली जैसे लोग। नजाकत अली ने 11 लोगों को गोलियों के बीच से बचाया और अपने घर ले गए, जिनमें एक भारतीय जनता पार्टी का नेता भी था। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बाद में वीडियो डाला सोशल मीडिया पे कि नजाकत भाई ने हमारी जान बचाई। देशभक्त वो लोग हैं जो केरला के रामचंद्रन जी जिन्हें गोली मार दी गई, उनकी बेटी आरती कह रही है उसे समीर और मुसाफिर नाम के 2 नौजवान अपने घर ले गए बचा के। वो बेटी कह रही है मैंने पिता को खोया लेकिन कश्मीर में मुझे 2 भाई मिले। हमें यह भी देखना चाहिए कि पूरे कश्मीर का मुसलमान इस हमले के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरा है। मस्जिदों से पाकिस्तान की निंदा की गई है, आतंकवाद की निंदा की गई है। दर्शक हैं, ये और पिछला पूरे देश सवाल में इसका विरोध किया गया है। पीसीआर राजकुमार भाई एक सेकंड, हमारे एक दर्शक हैं वो ये कह रहे हैं कि पर पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर गोली क्यों मारी गई, आतंकियों ने इस बार हिंदू धर्म पूछकर क्यों मारा, यही सबसे बड़ा सवाल है क्या? और ये सवाल में पाकिस्तानी चाल भी छिपी है क्या? 100% पाकिस्तान चाहता है कि भारत में विभाजन हो, भारत में अविश्वास पैदा हो, भारतीय नागरिकों में हिंदू मुसलमान में बटे भारत के नागरिक। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने जानबूझ के पहचान कर करके हिंदू देख देख के मारे, ताकि एक मैसेज जाए कि केवल हिंदुओं को मारा गया। यही कमाल अख्तर कह रहे हैं। एक सेकंड, कमाल अख्तर पटना वासी हैं, वो कह रहे हैं 2 नेशन थियोरी के जरिए पाकिस्तान हिंदुस्तान को अस्थिर करना चाहता है और इसी सिद्धांत के तहत आतंकवादियों से धर्म पूछवाया गया, सैलानियों का धर्म पूछवाया गया। संदीप जी, जिन्ना और सावरकर की 2 नेशन थ्योरी तो कश्मीर ने उस दिन फेल कर दी थी जब कश्मीर का हिंदू राजा हरि सिंह भारत में विलय को हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं था और शेख अब्दुल्ला आंदोलन चला रहे थे कि हमें भारत के साथ रहना है। और जब पाकिस्तानी घुसपैठिए कश्मीर में घुसे तो सेना को सूचना देने वाला कौन था? मोहम्मदीन गुजर, जिस मोहम्मदीन गुजर को पद्मश्री दिया भारत सरकार ने। कश्मीर की आवाम 2-4 खराब लोगों को छोड़ के, 2-4% लोगों को छोड़ के कश्मीर की आवाम भारत के साथ रही है, देशभक्त आवाम है। संदीप जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक छोटी सी नज़म उदय प्रताप जी की है इसी मसले पे। जितने सवाल अब तक उठाए गए हैं उन सब सवालों के जवाब देती हुई अगर इजाजत दें तो मैं वो नज़म सुनाना चाहता हूं। क्यों नहीं, अगर आपकी परमिशन हो तो। देखिए, उन्होंने लिखा, आदरणीय उदय प्रताप जी ने लिखा पाकिस्तान के नाम, और वो पाकिस्तान में नज़म सुना के आए। और इसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए भी संदेश है और हिंदू कट्टरवादियों के लिए, भारतीय कट्टरवादियों के लिए भी। मैं संक्षेप में सुनाता हूं समय न लेके, कि वो पाकिस्तानियों से कह रहे हैं कि एहसान फरामोशो सोचो क्या हमने तुमको दिया नहीं, उपकार कौन सा ऐसा है जो हमने तुम पर किया नहीं, आज़ादी की देवी का मुंह मांगा मोल दिया तुमको, माँ के लोहू से सराबोर घायल भूगोल दिया तुमको। इतनी अपनी मजबूरी थी, इतिहास नहीं देने पाए, अविभाज्य शौर्य होता है ये विश्वास नहीं देने पाए, पतझड़ के मानस पुत्रों को मधुमास नहीं देने पाए, गांधी गौतम के चिंतन का भुजपास नहीं देने पाए, मायूस पड़ोसी बनकर तुम नहरों का नीर मांगते हो, किंतु धर्मांध निगाहों से हमसे कश्मीर मांगते हो। ये काश्मीर यदि देवी दें फिर ताजमहल मांगोगे तुम, पूनम की रातों में जमुना का हुस्न गजल मांगोगे तुम, फिर इसी तरह के और बहुत से कौमी निशा मांगोगे तुम, सहगल के स्वर में गालिब का अंदाजे बयां मांगोगे तुम। रसखान कवि था मुसलमान, क्या उसका कान्हा भी दे दें, बाज बहादुर रूपमती का मधुर तराना भी दे दें, तुम तो शायद अकबर को भी कहते होगे मुसलमान, इतिहास मगर ये बतलाता वो था केवल अकबर महान, जिसने सब धर्मों से उठकर इंसानों को इंसान कहा, हिल मिलकर जीवित रहने को ही सर्वश्रेष्ठ ईमान कहा। जो अब जिसे देखकर रोते हो ये सब उत्कर्ष तुम्हारा था, केवल कश्मीर ही क्या सब भारतवर्ष तुम्हारा था। ये जो किस किस को युद्ध गवारा है, किस किस को रोटी प्यारी है, ये प्रश्न पूछते जनता से, ये भी तो राय शुमारी है। इसलिए तुम्हें समझाते हैं मत कश्मीर पर ललचाओ, अपनी भावी पीढ़ी का स्वर समझो, अपनी जनता को समझाओ। तो ये हिंदू मुसलमान करके अगर हिंदू पाकिस्तान तो खैर समझने वाला नहीं है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।